हमारे सामने है सीए शुभम अरोड़ा, जो जालंधर से हैं। ये सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में 82 मार्क्स लेकर आए हैं। सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स में नहीं, बल्कि इनके चारों सब्जेक्ट में 60 प्लस मार्क्स हैं। बहुत बहुत बधाइयां जी आपको। थैंक यू और सर, इनके लिए एक बार तालियां। मैं आज सभी स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछूंगा कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे तैयार किया जाता है, या एक ग्रुप अगर आप तैयार कर रहे हैं तो कैसे तैयार करते हैं। अच्छा शुभम जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि एक बच्चे को एक दिन में कितने आवर्स स्टडी करनी चाहिए? मैं तो 10 से 12 आवर्स पढ़ता था। अच्छा, आप 10 to 12 आवर्स पढ़ते थे? मतलब प्रॉपर कंसंट्रेशन के साथ, कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं। फिर हाँ, ध्यान दीजिए आप, ये साथ में कोई मोबाइल या व्हाट्सएप कुछ नहीं साथ में चल रहा है। 10 to 12 आवर्स फोकस स्टडी होती थी। हाँ जी। अच्छा जी, दूसरा सवाल आपसे ये, क्या आप साथ साथ में आर्टिकलशिप भी कर रहे थे? हाँ जी, जलंधर से थी आर्टिकलशिप मेरी। अच्छा, आप आर्टिकलशिप भी कर रहे, तो आप आर्टिकलशिप में भी जाते थे और फिर इसके बाद में आप क्लासेस में भी जाते थे, तो फिर कितने आवर्स आप घर पे स्टडी किया करते थे? वो शाम को ही, मतलब छुट्टी होती थी आर्टिकलशिप से, तो 2-3 घंटे। अच्छा, 2 to 3 आवर्स अ डे आप आर्टिकलशिप के बाद घर पे स्टडी किया करते थे। अच्छा जी, अगला सवाल, ये सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्स का सब्जेक्ट आप 82 मार्क्स लेके आए हैं, इसमें आपने कितनी रिवीजन करी थी? आपने तो वैसे 3 कहा था। हाँ, कि मैं मिनिमम 3 तो बोलता ही हूँ। मेरे से 2 ही हुई थी मतलब। अच्छा, आपने 2 रिवीजन करी हाँ थी। जो ये 2 रिवीजन का टाइम था, जैसे क्लासेस खत्म हो गई तो उसके बाद एक करी थी? हाँ जी। तुरंत बाद, तो वो कितने दिन में हो गई थी पहली रिवीजन? वो 5 डेज में हो गई थी। अच्छा, 5 डेज में फर्स्ट रिवीजन हो गई थी। जो सेकंड रिवीजन है वो कब आपने करी थी? पेपर से कितना टाइम पहले? पेपर से 1 वीक पहले, और वो 2 डेज में कर दी थी मैंने। अच्छा, पेपर से 1 वीक पहले, वो 2 दिन में हो गई थी। बहुत बढ़िया, क्योंकि लास्ट रिवीजन आपकी 2 दिन में हो जाए वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर से पहले तभी रिवाइज हो पाएगा। अच्छा जी, अगला सवाल, आपने पेपर में एक सवाल जनरली बच्चे पूछते हैं, क्या केस का नाम या सेक्शन नंबर या रूल नंबर ये मेंशन किया था? अगर किया था तो कितने क्वेश्चंस में किया था? अगर तो मतलब मुझे एक पता था एग्जैक्ट ये सही है तो ही मैंने किया था। अच्छा, जो नहीं पता था वो नहीं मैंने किए। ऐसे कितने क्वेश्चंस होंगे जिनमें केस लो मैंने 2 किए थे, जिनके नाम मुझे भी पता थे। 2 केस के नाम वो लिखे थे? सेक्शन भी शायद 1-2 क्वेश्चन ही होंगे। अच्छा, मतलब मेनली आपको ये सेक्शन या रूल नंबर आपने मतलब मेंशन नहीं बीच किए? में पता था क्या करना है, वर्डिंग क्या लिखनी है। अच्छा 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 अच्छा, एक मैं आपको बोलता हूं कि है ना, आप घर जाके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हाथ से सोल्व करके देखना विद वर्किंग नोट्स, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन थ्योरी वाले भी आप हाथ से लिख के देखना। तो आपने इसको अप्लाई किया था? प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो मैंने किए थे। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने सोल्व किए थे, थ्योरी वाले क्वेश्चन हाँ नहीं किए थे। अच्छा, एक चीज और है कि हम क्लासेस में क्लास के शुरू में रिवीजन कराते हैं, एंड में भी रिवीजन कराते हैं, तो क्या आप रिवीजन वाला टाइम जब बीत जाता था तब आते थे, या आप क्लास शुरू होने से पहले ही आ जाते थे? क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आ जाता था। मतलब इसका तो बेनिफिट ही होता है, घर जाकर भी रिवीजन कर ली, फिर सुबह रिवीजन, और जब क्लास खत्म होती फिर रिवीजन। अच्छा, तो इन रिवीजन का कुछ ज्यादा बेनिफिट होता है। तो एक चीज और बताओ फिर, जैसे क्लास खत्म हो गई, आप घर जाके फिर कितनी देर तक पढ़ते थे? इनडायरेक्ट टैक्स, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं अभी। 30 मिनट्स। 30 मिनट्स आप वहां पे डिवोट करते थे? ओके, अच्छा जी। एक और सवाल, पेपर में प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं, थ्योरी वाले भी आते हैं, केस लॉ भी आती है, अमेंडमेंट भी आती है, तो आपने सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन किया था? सबसे पहले मतलब जो मुझे अच्छी तरह से आता है, मतलब सारे के सारे पार्ट मुझे आते हैं। अच्छा। वो वाला पहले अटेम्प्ट किया। और जैसे मतलब एक क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं, अगर 3 आते हैं वो लास्ट में करना था। अच्छा, स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए पेपर की। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे, या जो क्वेश्चन जैसे आपको अच्छे से आता है, आप उसमें लग जाते हो, टाइम फिर भूल जाते हो, क्या आपने स्पीड का ध्यान रखा था कि मेरे को इतने टाइम में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है? हाँ जी।
वो तो मतलब है एक क्वेश्चन को मैक्सिमम 30 मिनट्स ही दे सकते हैं, क्योंकि 3 आवर्स से 6 क्वेश्चन करने हैं हमने। हाँ बिल्कुल, बट ऑब्वियस है। तो इन्होंने कुछ बच्चों का कुछ पेपर छूट जाता है, तो इन्होंने ये ध्यान रखा था कि जब वो अपना क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं मन पसंदीदा शुरू में, तो उतना टाइम नहीं लगा दिया जितना टाइम मैक्सिमम 30 मिनट्स इन्होंने एक क्वेश्चन के 4 या 5, हाँ किसी के 4 ही पार्ट हैं, किसी के 5 पार्ट हैं, तो आपने ध्यान रखा कि वो 30 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए। ओके जी। एग्जाम में शुरू में 15 मिनट्स मिलते हैं आपको, ठीक है, तो उन 15 मिनट्स में आपने क्या किया था? उसमें मतलब मैंने क्वेश्चन रीड किए और जो क्वेश्चन में सबसे अच्छी तरह से आते थे उनको मैंने देख लिया, पहले ये करना क्वेश्चन अटेम्प्ट, फिर ये करना, मतलब रैंक दे दिया था पहले कैसे करना है। 15 मिनट्स में आपने रैंकिंग कर ली कि पहले कौन सा क्वेश्चन हाँ करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, जो लास्ट डे है, क्या आपका सारा कोर्स रिवाइज हो गया था हाँ जी, डायरेक्ट टेक्स्ट के पेपर के बाद में? हाँ जी, और रिविजन बुक थी आपकी सफिशिएंट अच्छा। थी। अच्छा हाँ, फिर इसमें एक पॉइंट मैं आपसे पूछूं, आपने मेन बुक से पढ़ा या रिवीजन बुक से तैयार किया था? मैंने रिवीजन बुक से तैयारी की थी। रिवीजन बुक से तैयार किया था। तो इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस मॉड्यूल के क्वेश्चंस भी देखे थे आपने? प्रैक्टिस मैनुअल किया था, पर वो भी मतलब आपने कवर करा ही दिया था सारा बुक में, आपकी जो बुक्स आती हैं अमेंडमेंट, आरटीपी, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो थे आपके सारे कवर हो ही गए थे। अच्छा, उसी में वो सारे कवर हाँ जी। हो गए थे। ओके। अच्छा, एक चीज और बताएं, क्या आपने कोई एडिशनल बुक इनडायरेक्ट टेक्स्ट की रेफर करी थी इसके अलावा? नहीं नहीं, आपकी बुक थी। अच्छा, और वो भी सिर्फ रिवीजन बुक हाँ से ही जी। आपका हो गया था। ओके। अच्छा, एक और चीज बताइए, कब जो हम क्लासेस में बीच बीच में क्लिप्स दिखाते हैं, या कोई मूवी की क्लिप दिखा दी या कोई इंडस्ट्री क्लिप दिखा दी, तो या स्टोरीज सुनाते हैं, कुछ स्टोरीज कंसेप्ट को लर्न करने के लिए, जैसे नेगेटिव लिस्ट या एग्जाम्पशन, इसका क्या बेनिफिट रहता है पेपर के जो टाइम? वीडियोस दिखाते हो उससे तो मतलब क्लास में इंटरेस्ट बना रहता है, अच्छा। मतलब बंदा बोर नहीं होता। अच्छा। और जो आपके स्टोरी बनाते हो वो मतलब एग्जाम टाइम क्वेश्चन में क्लिक कर जाता है, ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं आएगा क्वेश्चन में। अच्छा, मतलब वर्किंग नोट लिखने के लिए हाँ वो जी। नेगेटिव लिस्ट में क्लिक कर जाता है कि ये यहाँ पे आता है। अच्छा। और एक लास्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट है आपके एग्जाम के लिए? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो बहुत बेनिफिट है, मतलब कई सब्जेक्ट हैं आजकल थ्योरी को कम पूछते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा पूछते हैं। ऑडिट का पेपर हो गया, डीटी का, आईडीटी का, तो मतलब अगर हमने किया होगा तो हम अटेम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन, नहीं तो कर ही नहीं सकते अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया। तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी हाँ जी। जरूरी है। अच्छा, और एक लास्ट क्वेश्चन, कोचिंग क्लास करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? कोचिंग क्लास वैसे तो करनी चाहिए। क्या फायदा है कोचिंग क्लास करने का? इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं, जैसे कई को होते हैं हम रट्टा लगाते हैं, बाद में वो हमें याद नहीं रहते। कोचिंग क्लासेस ली होगी, कंसेप्ट क्लियर होंगे, आगे बेनिफिट होगा। और कोचिंग क्लासेस लेने से टाइम भी कम लगता है रिवीजन में, सब कुछ याद रहता है। अच्छा, मगअप नहीं करना हाँ पड़ता और उसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो हाँ जाती जी। है, ये फायदा होता है। अच्छा, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैंने स्टूडेंट्स के बिहाफ पे सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए हैं, और बहुत बहुत बधाइयाँ जी आपको आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू Thank you वेरी जी। मच। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू सो मच।